नमस्कार भोजपुरिया जहान, कैसन बानी जरुआ सब। हमारे को फिल्म रिलीज भइल बा जौना के नाम बा सजनवा कैसे तेज। आरबीएफ म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से ही फिल्म रिलीज भइल बा काले। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश पांडे जी का जो एक आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, उनका एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म रिलीज हुआ है, जो कि जिस फिल्म के बारे में हम जितना भी बड़ाई करें उतना कम है। फिल्म का पहले नाम जानिए। फिल्म का नाम है सजनवा कैसे तेजब। देखिए, एक जिस तरीके से इस फिल्म का नाम रखा गया है, एक पति पत्नी के ऊपर इस फिल्म का नाम रखा गया है। आप लोगों को पता होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे का एक फिल्म था, निरहुआ हिंदुस्तानी 1 या 2 था, जिसमें एक गाना था जिस गाने का नाम था सजनवा कैसे से तेजब रे ननदी, ऐसा की करके जो भी गाना था, बहुत ही बेहतरीन गाना था। और आज तक का वो सबसे बड़ा गाना रहा है उस फिल्म का। और आज भी वो गाना इंटरनेट पे बजता रहता है, ग्राउंड लेवल पे बजने वाला गाना है। तो उस गाना को समझते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिस तरीके से फिल्म में दर्शाया था, हालांकि उस गाने का इस्तेमाल उस जगह पे किया गया था जहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहुआ अमरपाली दुबे को छोड़ने का काम करते हैं। तो अमरपाली दुबे जाते टाइम ये गाना का प्रयोग करती हैं। और उसी तरीके से अब इस गाने का जो आप लोगों ने देखा, सजनवा कैसे तेजब, तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और इस फिल्म को आप लोग फुल फिल्म को अगर देखना चाहते हैं तो जाइए। RVF भोजपुरी यूट्यूब चैनल है एक, जिस पे 18 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था इस फिल्म को। और भाई साहब वाकई में एक बात करें, भोजपुरी इंडस्ट्री में सारे कलाकारों का फिल्म आता है तो एक ना एक रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन रितेश पांडे जी बहुत लंबे टाइम से तो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मतलब 4-5 साल से लगातार फिल्में कर रहे हैं। बट इस तरीके का रिस्पांस पहले कभी नहीं मिला था जिस तरीके से इस फिल्म को रिस्पांस मिल रहा है। और भाई साहब, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जाइए यूट्यूब पे और इस फिल्म को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। क्योंकि देखिए, हालांकि ये सिनेमा घर तक नहीं पहुंच पाया फिल्म। सिनेमा घर में पता नहीं लगा था कि नहीं लगा था, इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी यूट्यूब पे प्रीमियर हुआ था, इस चीज़ का मुझे पता है। और वो भी पता ऐसे चला कि रितेश पांडे जी ने वीडियो बना के भी बताया। उससे पहले मैंने यूट्यूब के मेरे शॉर्ट्स फीड में, मतलब यूट्यूब फीड में आया था और वहाँ से हम लोगों ने इस फिल्म को देखा था। तो वाकई में इस फिल्म के बारे में जितना भी बड़ाई करें, फिल्म बहुत ही बढ़िया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं। देखिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिस तरीके से हम अगर मान लें कि किसी का फिल्म देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो उसको कमेंट लाइक करेंगे, तभी तो जाके वो आदमी काम करेगा ना। तो उसी तरीके से फिल्म बेहतरीन है, पारिवारिक फिल्म है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने घर में बैठ के आराम से अपने माँ बाप भाई बहन सबके साथ बैठ के देख सकते हैं जिस तरीके इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में मतलब पुराने कल्चरों को फॉलो किया गया, जिस तरीके से पुराने ज़माने में मतलब पति पत्नी का क्या रिश्ता होता था। आज के ज़माने में तो कुछ रिश्ता ऐसा बचा ही नहीं है भाई साहब। अगर पति अपने आप को साथ सोचता है कि मेरी पत्नी मेरी अपनी है, तो उसकी भी नहीं है। और कोई पत्नी ये समझती है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो उन सब चीज़ों पे भेदभाव पे इस फिल्म को, पुराने कल्चर को फॉलो करके रितेश पांडे जी ने इस फिल्म को बनाया है। और संजय यादव जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में पैसा खर्च किया है। आप लोगों को पता होगा कि फ़िल्म बनता है तो भाई साहब, जीरो से लेके हीरो तक जितना भी खर्च होता है एक प्रोड्यूसर का होता है। एक प्रोड्यूसर अपना पूरा ज़िंदगी की कमाई लगाता है उस फिल्म को बनाने में। अगर वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और साथ साथ भोजपुरी का भी नुकसान होता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार हो। तो बस मैं इसीलिए रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि आप लोग जाइए और इस फिल्म को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री बचे। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार की वजह से या किसी मतलब फिल्म की वजह से कोई प्रोड्यूसर डर के यहाँ से ना भागे। इतना ज़्यादा ढेर सारा प्यार दीजिए कि वो प्रोड्यूसर खुशी हो के इस तरीके का फिल्में बनाने के काम करे। तो बस मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आप लोग जाइए उस चैनल पे देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।